कभी कभी छात्र छात्राएं ही आवेदन ठीक से नहीं करते तो कभी स्कूल वाले छात्रवृत्ति का फॉर्म अग्रसार सही से नहीं करते। यही वजह है कि बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिल पाती। आजमगढ़ में एक अच्छी पहल की समाज कल्याण विभाग ने बताया कि हम लोगों ने एक विशेष कार्यशाला लगाकर इस प्रक्रिया से जुड़े विभागों और खासकर कंप्यूटर ऑपरेटर और बाबुओं को प्रशिक्षित किया गया है। आप देख सकते हैं आज जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी के नेतृत्व में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पोर्टल में संशोधन, समय सारणी आदि के प्रस्तुतिकरण व हितधारकों की समस्याओं के निराकरण प्रश्नोत्तर के लिए हरियौत कला केंद्र के सभागार में कार्यशाला आयोजित है। सबसे खास बात यह रही कि यहाँ मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नामित जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। कार्यशाला में श्री सिद्धार्थ मिश्र सहायक निदेशक समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति के संबंध में पूरी जानकारी दी गई। कहा गया कि आवेदन से लेकर अग्रसारण की प्रक्रिया ठीक ढंग से करिए ताकि लाखों बच्चों को छात्रवृत्ति समय से मिल जाए। तो अगर आप भी जुड़े हैं तो फॉर्म भर दीजिए, छात्रवृत्ति मिल जाएगी। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। सगड़ी से लेकर बुढ़नपुर, आजमगढ़ से लेकर दोहरी घाट, जियनपुर, पूर्वांचल में किसानों के दिल पर करे राज, मेरा स्वराज मेरा स्वराज। चंद्रशेखर ट्रैक्टर एंड मशीनरी, निकट जय भैरव पेट्रोल पंप, जलालपुर, महाराजगंज, आजमगढ़। नया ट्रैक्टर लेना हो या फिर कल्टीवेटर, रोटावेटर, हार्वेस्टर, पता याद रखिए चंद्रशेखर ट्रैक्टर एंड मशीनरी। मोबाइल नंबर 9451165717। जी हाँ, 9455165717। और हाँ, सर्विस सेंटर भी यहीं पर। आज ही आइए, जबरदस्त छूट वाली स्कीम का लाभ उठाइए। चंद्रशेखर ट्रैक्टर एंड मशीनरी, जलालपुर, महाराजगंज, आजमगढ़। आजमगढ़ के शिक्षा विभाग में इस कदर भ्रष्टाचार है कि फर्जी नियुक्ति के तो मानो रिकॉर्ड ही टूटते चले जा रहे हैं। एक और बड़ा रिकॉर्ड टूटा है जब 22 अध्यापकों को बर्खास्त करने के लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने आदेश जारी कर दिया है। जी हां, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है। 22 अध्यापकों ने जाली दस्तावेजों के बल पर नौकरी पाई थी। अब कई बार जांच में जाकर उजागर हुआ है। सभी 22 आरोपी शिक्षकों को बर्खास्त करने का आदेश है। वेतन रिकवरी होगी और मुकदमा भी दर्ज होने जा रहा है। इसके लिए बाकायदे डायरेक्टर साहब का आदेश आजमगढ़ के जिला विद्यालय निरीक्षक को मिल गया है। आइए हम आपको बताते हैं कि इस बार का भ्रष्टाचार कैसे हुआ था। दरअसल वर्ष 2014 में LT ग्रेड की भर्ती आई थी। मेरिट पर नियुक्ति हो रही थी। कमेटी बनी और सारे लोगों ने भ्रष्टाचार करते हुए रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। थोक के भाव में अभ्यर्थियों ने फर्जी मार्कशीट लगाई। ज्यादातर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की है। अब जाकर जांच में उजागर हुआ है और बर्खास्तगी हो गई है। किन लोगों को बर्खास्त किया गया है आइए हम आपको नाम बता देते हैं। आनंद सोनी हैं, अतुल प्रकाश वर्मा हैं, विनय कुमार यादव हैं, पवन कुमार हैं, अंकित वर्मा हैं, सुश्री लक्ष्मी देवी हैं, विवेक सिंह, राज रजत वर्मा, रोहिणी शर्मा, अमित गिरी, रुचि सिंघल, प्रियंका, नूतन सिंह, दिया सिंह, अनीता रानी, प्रीति सिंह, सुश्री नंदिनी, सुश्री गीता, सलोनी अरोरा, किरण मौर्य, रूमन विश्वकर्मा और सरिता मौर्य शामिल हैं। इनमें से कुछ लोग तो आजमगढ़ में ही तैनात हैं, कुछ लोग ट्रांसफर कराकर बचने का प्रयास कर रहे थे कि पता नहीं लगेगा, जबकि सभी 22 लोगों की भर्ती आजमगढ़ मंडल में ही उस दौरान हुई थी। 9 साल लगा है भ्रष्टाचार उजागर होने में। 3 लोग आजमगढ़ में तैनात हैं, जिनमें प्रीति सिंह हैं देवगांव GIC में और सुश्री गीता हैं, हिंदी की टीचर हैं, राजकीय उच्चतर माध्यमिक इटैली आजमगढ़ में, और रूमन विश्वकर्मा है जो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बगवार आजमगढ़ में। सभी आरोपियों में हड़कंप मचा है क्योंकि उन्हें लग रहा था कोई जान नहीं पाएगा और हम लोग इसी तरह मलाई काटते रहेंगे। पूरे आजमगढ़ में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि भ्रष्ट और बेईमान शिक्षकों ने जाली दस्तावेज लगाकर नौकरी तो पा ली और आज बर्खास्त हो रहे हैं जांच के बाद। लेकिन उन बेकसूरों का क्या कसूर था जो मेहनत से दूसरे या तीसरे नंबर पर आए थे, लेकिन जाली मार्कशीट वालों ने 1 नंबर पर आकर नौकरी पा ली। अब उनके साथ न्याय कौन करेगा, कौन अधिकारी जिम्मेदार है?
कार्रवाई हो गई है। आजमगढ़ ही नहीं, आसपास के जिलों में भी चर्चा है। आजमगढ़ में अभी कुछ और फर्जी शिक्षकों की जांच चल रही है, जल्द ही उनकी भी बर्खास्तगी होनी है। हर अपडेट वहां तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। लूट की घटना के बाद बदमाशों ने सोचा था पुलिस कहां पकड़ पाएगी, लेकिन पुलिस तो आजमगढ़ की पुलिस है, तुरंत से लग गई थी। और आज मुठभेड़ में अपराधी घायल हुआ, 2 लोग गिरफ्तार हुए। जी हां, 18 अगस्त को ही फूलपुर थाना क्षेत्र में डाकघर के पोस्टमास्टर के साथ लूट की बड़ी घटना हुई थी। इसके बाद पुलिस कप्तान हेमराज मीणा के निर्देश पर फूलपुर कोतवाली प्रभारी दल बल के साथ लग गए और आज पुलिस मुठभेड़ में 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। आइए हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन गिरफ्तार हुए हैं। सलीम पुत्र हबीब गिरफ्तार हुआ है, इसी के पैर में गोली भी लगी है, अस्पताल भेजा गया है। दूसरा आरोपी अंश मौर्य गिरफ्तार है। तीसरा आरोपी ऋषभ कश्यप फरार हुआ है। इनके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। अब पुलिस तीसरे बदमाश की छानबीन और धरपकड़ में जुट गई है। हम आपको बता दें कि मुड़ियार से चित्रावल रोड पर बाइक सवार बदमाशों ने पोस्टमास्टर का बैग छीन लिया था। 8,000 रुपया नगद था और कुछ जरूरी सरकारी कागजात। इस घटना की चर्चा खूब हुई थी। अब बदमाशों की गिरफ्तारी और मुठभेड़ की भी चर्चा हो रही है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। चंद रुपयों के लालच में देश से गद्दारी कर बैठे बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों का आधार कार्ड बनाया और फर्जी तरीके से उन्हें देश का नागरिक बना दिया। लेकिन यूपी ATS के राजफास के बाद अब ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हुई है। 6 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। यहाँ बड़ी खबर, सबसे बड़ी बात यह कि इसके तार आजमगढ़ से जुड़े हैं। आजमगढ़ में कई ऐसे जनसेवा केंद्र चल रहे थे जो मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल से लेकर सहारनपुर और अन्य जगहों पर ऐसे लोगों का आधार कार्ड बना दे रहे थे जो बाहर के हैं, विदेश के हैं। जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनके पूछताछ के बाद बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। ATS और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। राजधानी लखनऊ से लेकर आजमगढ़ तक पूछताछ और छापेमारी चल रही है। आइए हम आपको बता दें, जो लोग गिरफ्तार हैं उनमें मोहम्मद नसीम पुत्र अब्दुल करीम है, ये आजमगढ़ मंदे के रहने वाले हैं। मोहम्मद शाकिब पुत्र अबरार अहमद, ये भी मंदे के हैं। हिमांशु राय पुत्र हीरा राय, ये सरसेना छपरा मऊ के। सलमान अंसारी पुत्र महबूब हसन, ये इंदिरा विहार राखौर कॉलोनी गाजियाबाद। गौरव कुमार गौतम पुत्र पन्नेलाल, ये औरैया के। राजीव तिवारी पुत्र अवधेश तिवारी भी शामिल है, जो चौरी चौरा गोरखपुर के हैं। विशाल कुमार पुत्र भीमराज, भदाव मालटारी, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़। इसके अलावा एक और आरोपी है मृत्युंजय गुप्ता पुत्र कृष्ण गुप्ता, ये मदासपुर समसपुर घोसी मऊ के रहने वाले हैं। अब ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हो रही है, जेल भेजा जा रहा है। ऐसे लोगों में हड़कंप मचा है। हम आपको बता दें कि अभी आजमगढ़ में शिक्षक भर्ती का बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। 22 लोगों की नौकरी बर्खास्त हुई है। इसी बीच भ्रष्टाचार की एक और बड़ी खबर आजमगढ़ से। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ में काश्तकारों का शोषण जारी है। लेखपाल बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं कर रहे हैं। आज सदर तहसील में भ्रष्ट लेखपाल को एंटी करप्शन की टीम ने दबोचा, तब जाकर हड़कंप मचा है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है आजमगढ़ के सदर तहसील से, जहां लेखपाल प्रमोद कुमार सरोज को एंटी करप्शन की टीम ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते वक्त दबोच लिया और सिधारी थाने पर लेकर गई। दरअसल पूरा मामला पीड़ित अमित कुमार सिंह का जुड़ा है। उन्होंने बताया कि नक्शा दुरुस्तीकरण का मामला था। लेखपाल प्रमोद कुमार सरोज ने कहा, पहले पैसा लाओ तभी कोई काम होगा। परेशान होकर एंटी करप्शन में शिकायत दर्ज कराई और आज रिश्वत लेते वक्त ही लेखपाल को धर दबोचा गया। मजे वाली बात यह रही कि सदर तहसील के कुछ लेखपालों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन जब वे लोग जाने कि एंटी करप्शन वाले हैं तो खामोश हो गए। इस घटना की चर्चा पूरे आजमगढ़ में है, क्योंकि लेखपालों की अवैध वसूली, भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है। SDM और DM भी नहीं रोक पा रहे हैं। अब देखना है आगे क्या होता है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।